हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके एचडीएफसी बैंक के ऊपर। वीकली एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आने वाले वीक के अंदर, जो आने वाला वीक है उसके अंदर 5 दिन जो मार्केट चलने वाला है, किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके के वीकली एनालिस्ट के वीडियो हम हर बार हर सैटरडे वाले दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या बनाते हैं, और जो सेकंड दिन होता है संडे वाला दिन, उस दिन आपकी मिड कैप और फिर निफ्टी के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पिछले वीक के अंदर हमने बात की थी बैंक निफ्टी की रेंज हो, चाहे फिर वो आपकी निफ्टी की रेंज हो, 95% तक हमारे लेवल्स की एक्यूरेसी देखने को मिली है। 95% जिस तरीके के हमने लेवल्स के ऊपर बात की थी, जिस तरीके के हमारे रेजिस्टेंस है, जिस तरीके के हमारे सपोर्ट थे कि मार्केट के अंदर अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आपके फ्राइडे वाले मार्केट के लिए हमने बात की थी कि मार्केट आपका रेंज में रहने वाला है, मार्केट के अंदर आपको कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मार्केट के अंदर वर्क करना है जी, जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर मार्केट के अंदर वर्क करना है तो केवल और केवल इसके ऊपर मार्केट आपका सस्टेन हो जाए, उसके बाद में ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर आपने देखा हो तो यही लेवल था 48,280 का, इसके ऊपर ही आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली होगी। और जो हमारी रेंज थी अपसाइड की तरफ 48,580, वहीं का मार्केट ने हाई लगाया है। तो इस तरीके के आपके मार्केट के अंदर लेवल्स वर्क करते हैं। और मार्केट के अंदर एक ही चीज वर्क करती है, लेवल्स। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मार्केट के अंदर कॉल पुट काम करते हैं, जी कॉल पुट काम नहीं करती है। कॉल पुट के अंदर तो प्रीमियम डीके हो जाते हैं, एक्चुअल में लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो मार्केट के अंदर क्या वर्क करता है, आपके लेवल्स। और लेवल्स मार्केट के अंदर नहीं, लेवल्स मार्केट के आपके इंडेक्स, आपके स्टॉक्स, आपके जिस भी फील्ड के अंदर, फिर वो क्रिप्टो करेंसी हो, आपका क्रूड ऑयल हो, आपका गोल्ड हो, आपका सिल्वर हो, किसी भी चीज का चार्ट हो, आपका कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर आपके लेवल्स वर्क करते हैं। जिस तरीके से हम एचडीएफसी के ऊपर बात कर रहे थे कई दिनों से, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हो तो 1470 का हमारे पास एक परफेक्ट लेवल था, और नीचे की तरफ हमारे पास 1420 का लेवल था कि जिस दिन जो लेवल ब्रेक होगा उसके बाद में मार्केट आपका, जो आपका इंडेक्स है वो, सॉरी स्टॉक है, वो फाड़ के निकलेगा। और ये एचडीएफसी फाड़ के निकलता है। 1470 से 1550, लगभग लगभग 80 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो एचडीएफसी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको क्या देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो है लेवल 1578 से लेकर के 1570 का लेवल। अगर आपके पास इस लेवल से एचडीएफसी है, अगर आपने होल्ड कर रखा है, तो इस जगह क्वांटिटी बुक कीजिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस है आपके लेवल्स के ऊपर, जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इस चीज को जुटलाती है कि मार्केट के अंदर गैम्बलिंग नहीं होती है। मार्केट को अगर आप तरीके से वर्क करते हो, तरीके से आप मार्केट के अंदर रिसर्च करते हो, और तरीके से आप मार्केट के अंदर अगर लेवल्स निकालना जानते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको पैसा देना जानता है। बट मार्केट पैसा कब देता है, आपके पेशेंस का पैसा देता है। बट जो ट्रेडर होता है वो अपना पैसा कहां लगाता है, यहां लगाता है, इस जगह लगाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसे मार्केट के अंदर डेली वर्क करने हैं। और मैं आपको एक चीज और कह दूं, मार्केट के अंदर 1, 5, 10, 20, 100, 200 स्टॉक नहीं है। 200 स्टॉक नहीं है आपके मार्केट के अंदर, एनएससी बीएससी मिला करके 6000 प्लस स्टॉक्स है। 6000 प्लस स्टॉक्स है, जी हाँ, 6000 प्लस स्टॉक्स है।
और 6000 प्लस स्टॉक्स के अंदर से मैं आपको एक चीज और क्लियर कह के ये बता दूं कि आपके 6000 स्टॉक्स के अंदर 30% स्टॉक्स के अंदर हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट के दौर पर रहता है कि उसके अंदर ये वाले सीन हमें देखने को मिल जाए अपसाइड या डाउन साइड, ठीक। बट वो हमें कब देखने को मिलेंगे? बट वो हमें कब देखने को मिलेंगे कि किसी स्टॉक के अंदर इस तरीके की तेजी हम कैप्चर कर सके। मैं बात यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्टॉक्स के अंदर आप इंट्राडे के दौरान कैसे वर्क करके पैसा कमा सकते हो। आप समझते हो 6000 का 30% कितना होता है? 6000 का 30% कितना होता है? लगभग लगभग आपके मार्केट के अंदर 1500 स्टॉक, 1500 स्टॉक। और अगर 6000 के अंदर से अगर हम ये कह दें कि 2000 स्टॉक्स, हम जो पैनिक स्टॉक होते हैं अगर उनको निकाल दे तो आपके 4000 ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं, 4000 ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनका 10% के अंदर ऐसी मूवमेंट हमें पर डे मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। बट आपकी नजर कहां रहती है? आपकी मुख्य नजर कहां रहती है वो सुन लीजिए। गिने चुने 8-10 स्टॉक, फिर वो एचडीएफसी हुआ, एसबीआई हुआ, इन्फोसिस हुआ, मारुति हुआ, ये ही कुछ गिने चुने स्टॉक्स आपकी नजरों में रहते हैं, क्योंकि यही स्टॉक आपको हर जगह दिखाए जाते हैं। यही स्टॉक्स आपको हर जगह दिखाए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक है। इसका मतलब आप समझते हो कि कहीं ना कहीं ये लार्ज कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके से मतलब कि हर जगह, जब आप पहली बार डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तब ये स्टॉक आपके लिस्ट के अंदर आते हैं। जो आपके निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक होते हैं वो आपके लिस्ट के अंदर आते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो आपके स्टॉक होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, एचडीएफसी हुआ, एसबीआई हुआ, आईसीआई हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, ये स्टॉक आपके लिस्ट में ऑलरेडी आते हैं। तो आपको लगता है कि यही स्टॉक है? जी नहीं, आप इस मार्केट के अंदर देखिए तो सही, ऐसे ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जिनका आज तक आपने नाम तक नहीं सुना होगा और उनके अंदर पर डे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और मैं तो हर बार आप लोगों को एक चीज कहता हुआ आता हूं, ये वीडियो एनालिस्ट से ज्यादा एजुकेशन रिलेटेड है। अगर आप नए हो तो बिल्कुल यहाँ पर जो बातें होगी, वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होता है, हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं 20 मिनट के अबाउ ही आपको मिलने वाले। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर थक गए हो लॉस कर करके, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस क्यों होता है? पहली बात तो ये सुनो, आप में से कई लोग ये पूछते रहते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस क्यों होता है। पहला मुख्य कारण वॉलेटिलिटी, सेकंड कारण उस वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाना, ये मुख्य कारण, उस वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाना। थर्ड रीजन, देखिए कई बार हम सोचते हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसके अंदर पैसा फटाफट बनता है और इतना पैसा बनता है कि उतना पैसा हमें कहीं देखने को नहीं मिल सकता। कोई सा भी हम बिजनेस कर ले, कोई 2 नंबर का बिजनेस भी करेगा उसके इस ऑप्शन ट्रेडिंग के आगे वो फेल है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बन रहा है तो। बट ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको कई सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। इंसान खुद को जब तक पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ ना दे तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। और तोड़ मरोड़ जो शब्द मैंने यूज में लिया है उसका मुख्य कारण है कि इसके अंदर इंसान दर्द से होकर गुजरता है। ये वो दर्द है जो बॉडी पे नहीं दिखता है, बट इसकी चोटें जो जख्म देती है उसको महसूस करके वो आदमी सिहर जाता है, क्योंकि मेहनत का जाता है, मेहनत का जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस के मुख्य कारण है वॉलेटिलिटी फर्स्ट, सेकंड है उस वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाना, थर्ड रीजन है प्रीमियम डीके, फोर्थ है गलत डायरेक्शन या डायरेक्शन समझ में नहीं आना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रियलिटी में अगर मार्केट सीखना चाहते हो, सेफ तरीके से वर्क करना चाहते हो, देखिए
जो हमारी जिंदगी है ना, इंसान की जो जिंदगी है, जन्म के बाद में लास्ट मौत है। गौर से सुनना, जन्म के बाद में लास्ट में मौत है और सबको मिलेगी। फिर भी जी रहे हैं, फिर भी अच्छा खा रहे हैं, फिर भी डॉक्टर के पास जाकर के हर 6 महीने में चेकअप करा रहे हैं कि हमें शुगर तो नहीं हो गया, हमारे बीपी तो नहीं बढ़ गया, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे कोई ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, फलाना नहीं हो जाएगा, जबकि सबको पता है साला यहाँ पर अमर कोई नहीं है, सबको मरना है एक दिन, सबको मरना है। पर फिर भी हम क्यों करते हैं? हर 6 महीने में डॉक्टर के पास चेकअप कराने के हो जाते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लंबी आयु जी सके, ताकि ज्यादा दिन जी सके। ये रियल सच्चाई है, मौत सबको आनी है। बट हम ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा क्यों खाते हैं? घर वाले कहते हैं ना कि कुछ अच्छा खाया करो, घर वालों को भी पता है एक दिन हम भी निपटेंगे, एक दिन ये भी निपटेंगे और इनकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी निपटेगी। फिर भी क्यों कहते हैं अच्छा खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है? क्यों कहते हैं? सोचिए आपने, अगर हम भी यही सोच ले कि एक दिन मरना तो है ही, तो क्या फिर इन चीजों का ध्यान रखना है? क्यों कहा जाता है ये जिंदगी के अंदर नियम कायदे? क्यों ये जो नियम कायदे हैं ये क्यों क्यों बनाए गए हैं? कि टाइम से उठना है, टाइम से सब कुछ काम करना है, टाइम से सोना है। आप 8 घंटे की नींद लो। क्यों कहता है डॉक्टर कि आप 8 घंटे की नींद लो? जरूरी 8 घंटे की नींद, जबकि मरना तो है ही। क्यों किए जाते हैं? ताकि हम ज्यादा जी सके। और मैं आपको क्यों कहता हूं कि आपको पेशेंस की जरूरत है मार्केट के अंदर? क्यों कहता हूं मैं आपको इसीलिए तो कहता हूं, ये इस मार्केट के जीने के नियम है जी। यहां पर बात होती है आपके पैसे की, लाइफ की। यहां पर इंसान मरता नहीं है। देखो, जिंदगी और मार्केट, ये आपकी जिंदगी है, ये आपका मार्केट है। यहां पर जिंदगी दांव पर है कि एक दिन खत्म होगी। ये मेरे पेन में दिक्कत है, आज इसको मैं साड़े का क्लेश काट दूंगा, सही करवा लूंगा। और यहां पर पैसा मामला है, दोनों एक दिन खत्म होंगे। सुनो मेरी बात को, दोनों एक दिन खत्म होंगे। रियलिटी में बात कर रहा हूं, कड़वी सच्चाई। जिसको समझ में आए वो समझे, नहीं समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता देव को। बट जिंदगी लॉन्ग हो, जिंदगी अच्छी हो, हम अच्छे से गुजरे, बिना किसी दुख के अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारे, इसलिए हमारी जिंदगी को जीने के लिए कई सारे नियम कायदे बनाए गए। हाँ, प्रीमियम डीके आपके मार्केट में ही नहीं, आपकी जिंदगी में भी होता है। आते रहते हैं ना वो छोटे छोटे दुख साले, नहीं आते? पर फिर भी जी रहे हैं ना। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर भी यही है। तो यहां पर जिंदगी को सेव किया जाता है ताकि हम लॉन्ग जिए, हम लंबे जिए, हमारी आयु लंबी हो। और मैं जो यहां पर जो बकेती करता रहता हूं वो इसको लेकर है कि मुझे पता है एक दिन खत्म होगा, ये पैसा जाएगा जी, जाएगा। बट देर से जाए जी, देर से जाए। आप जंगल के अंदर हो, सरवाइव कैसे करोगे? अगर वो आप वहां पर अगर ये सोच के बैठ जाओ कि मौत एक दिन आनी है और आप मौत का इंतजार करो तो मर जाओगे। पर जो जिंदगी की जंग से लड़कर जीना जानते हैं वो एक जगह नहीं बैठते, वो लास्ट सांसों तक लड़ते हैं। तो अगर इस मार्केट के अंदर अगर जिंदगी चाहिए तो नियम कायदे जरूरी है। और नियम कायदों के साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो फर्स्ट आप स्टॉक के अंदर घुस जाओ। या आपको प्रॉफिट देखने को मिले या नहीं मिले, बट जो आपके लॉस होंगे वो छोटे होंगे जी। आपका जो पैसा, जो आपकी जिंदगी है मार्केट के अंदर, पैसा वो कम कम जाएगा जी, टुकड़ों में जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रातों रात बर्बाद हो जाता है इंसान, क्योंकि कई सारी चीजें आपको धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा क्यों होता है वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं होती? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं होती? क्योंकि एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है, कोई चिड़िया होती है। एक रेसलर होता है ना, 3 साल मेहनत करता है, उसके बाद में वो अखाड़े के अंदर उतरता है, 3 years।
और आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन के अंदर मैदान में उतर के जंग जीत जाऊंगा। जी नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। वो रेसलर अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करता है, 3 साल देता है, 3 साल मॉर्निंग में टू इवनिंग, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कई सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। उन लोगों को कई महीनों कई सालों बीत जाती है कुछ मीठा खाए हुए। वो नियम कायदे से चलते हैं। और हम ये सोचते हैं अरे क्या रे यार, क्या रे यार, एक दिन में हम मैदान में उतरते हैं और एक दिन के अंदर हम सोचते हैं कि हम विजय का फतह का लहरा देंगे। नहीं होता है जी, नहीं होता है। हाँ, देखिए मार्केट के अंदर तीर लग जाए, आपका अंधा तीर लग जाए, वो एक अलग चीज है। शुरू शुरू के अंदर जब भी कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आता है, उसका तीर लगता है कि उसने 2000 लगाए और 2000 से सीधा उसका 500 रुपए बन गया या 200 रुपए बन गए, तो उसे खुशी फील होती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम बना है। बट यही अगर दोबारा बनेगा उतनी खुशी फील नहीं होगी। अब उसके अंदर एक नई चीज होगी, वो होगा लालच, और वो पैसा लगाया जाएगा लगाया जाएगा लगाया जाएगा, मार्केट खाता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, एक्सपीरियंस नहीं है। वो रेसलर की तरह उसने 3 साल नहीं दिए, इधर इधर टाइम देना पड़ता है, इधर मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत किस पर? मार्केट के ऊपर, पैसे पर नहीं। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि अपने पैसे को, अपनी जो आप मार्केट के अंदर आपकी लाइफ है, उस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अगर जाएगा भी तो कम जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग तो लाइफ टाइम चलने वाली है, आप रहोगे नहीं रहोगे तब भी ये रहेगी। इसलिए पहले अगर सीखने की बारी है तो इनके ऊपर काम कीजिए, इनके अंदर छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करना सीखिए, चार्ट को गौर से एनालिस कीजिए कि कहां पर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जब आप इन सारी चीजों के अंदर अच्छे से वर्क करना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट को हैंडल करना सीख जाओगे, मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करना सीख जाओगे। मार्केट कब रेंज के अंदर फंसेगा, कब ये होगा कब वो होगा, फलाना डिमका। और आप ये कहते रहते हो मुझे ये कई सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, ये इसके अंदर कह रहे हैं, कई सारे कमेंट है, 1 मिनट में बताता हूं आपको। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद है, गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसा वैसा कुछ, क्योंकि मेरे लेवल डेली वर्क करते हैं। ठीक, कई सारे ऐसे कमेंट वगैरह आप डालते रहते हो। तो ये कहां से आया? ये कोई जादू है, कोई टोना है, कोई टोटका है, या कोई मेरे पास कोई FIDI वाले बताते? क्योंकि मैं मार्केट से पहले बात करता हूँ। आज मैं मार्केट का वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट आपका शायद 48 घंटे बाद चलेगा। वीडियो आज बना रहा हूँ, परसों पता नहीं क्या से क्या हो। बट एक चीज होगी, मार्केट चलेगा किधर भी चले, पर मार्केट लेवल के ऊपर वर्क करता ही करता है, इसके ऊपर वर्क करेगा ही करेगा। जी हाँ, इसके ऊपर वर्क करेगा ही करेगा। तो काम वहां कीजिए, अपना ध्यान वहां लगाइए, वहां कोशिश कीजिए कुछ करने की, कुछ अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए कि जहां पर कम पैसे में कम नुकसान के अंदर हम मार्केट के अंदर मार्केट को किस तरीके से सीख सकते हैं, मार्केट के अंदर किस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज काफी सारी बकवास कर दी है, अब शुरू करते हैं एनालिसिस। और मेरे वीडियो है ना, रियलिटी बताऊं, मैं कभी ये यूट्यूब के ऊपर हम जल्द से जल्द ग्रोथ हो इस तरीके के वीडियो कंटेंट मैं नहीं बनाता। मैं तो ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि हम मेरा वीडियो देख करके अगर कोई अनजान है तो जानता है, उनके लिए तो देखो अमृत है। और जो मुझे नहीं जानते वो ये समझेंगे 30 मिनट बकवास कर दी इसने, 30 मिनट, क्योंकि वो इन सब चीजों को जानता है। बट उसके अंदर पता है क्या है? उसके अंदर लालच। किस चीज का लालच है? कि ये बंदा हमें कुछ ऐसा बताए जिससे हम रातों रात करोड़पति हो जाए, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बता दे, ऐसा कुछ सेटअप बता दे। पर उनको भी ये पता नहीं है कि सेटअप स्ट्रेटेजियां तब वर्क करती है जब आपके अंदर एक्सपीरियंस होता है। किसी के बताने से कुछ नहीं होता है, किसी के बताने से कुछ नहीं होता है। माइंड साइकोलॉजी का गेम। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर नए नए ट्रेडर आते रहते हैं, वो सीखते कहां से? इस यूट्यूब जो
एक तरीके का बड़ा मतलब कि एजुकेशन का वो हब चल रहा है, इसके ऊपर सीखते हैं। अब यहाँ पर कौन क्या सिखा रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, पर सीख रहे हैं। अब सीख के क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन मार्केट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, लॉस हो गया। यूट्यूबर तो अपने डिस्क्लेमर में लिखता ही है जी, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से है, आप मार्केट के अंदर वर्क करते हैं तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से है, एजुकेशन का स्तर ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये लगे कि हाँ अब कुछ हो सकता है। और वो कैसे आएगी, 70% कहीं ना कहीं आपकी माइंड साइकोलॉजी वर्क करेगी, और 30% आपका कम से कम आपको मार्केट को ढंग से वॉच करना आना चाहिए। इसके ऊपर वर्क कीजिए, इसके ऊपर वर्क कीजिए, मार्केट आप सीख जाओ, मार्केट आप सीख जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 70% जो साइकोलॉजी है उसके अंदर क्या सीखना है कि कब मुझे मार्केट करना है या कब मुझे मार्केट नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रेंज के अंदर फंसा रहता है और हम ट्रेड ले लेते हैं, हम काम करते हैं मार्केट के अंदर और एंड ऑफ द डे हमें लॉस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको बचाती है, आपके फंड को सेफ रखती है, आपकी खुद की माइंड साइकोलॉजी, आपकी सोच, क्योंकि सोच को चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता। एक्सपायरी को 2 बज गए, देख रहे हैं 20 का प्रीमियम एक जगह घूम रहा है, लगा दिए 2 लाख रुपए और पता चल रहा है थोड़ी देर में स्वाहा कल्याण। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर कि इस वीक के अंदर मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाला है। वीडियो मेरे को लगता है आज काफी कुछ ज्यादा ही बकवास हो गई, काफी लंबा वीडियो हो गया, जिंदगी मार्केट पता नहीं क्या क्या लेवल सुनिए। 48,682 इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है इस आपके मंडे का। और वीकली बात करें तो वीकली लेवल है 48,912, ये आपका वीकली लेवल रहने वाला है। डाउन साइड की तरफ कौन सा लेवल रहने वाला है, वो लेवल होगा आपका 47,810, 1000 पॉइंट की रेंज है। जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ये तो हो गए आपके वीकली आंकड़े, ठीक है। अब आप कहते हो लाइन लगा कर दिखाओ, तो ये तो इनविजुअल लेवल है, लाइन लगा के दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कभी आपकी बैंक निफ्टी गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी अपनी लाइफ के अंदर कभी गई नहीं। ये मेरे लेवल है, जिस तरीके का लेवल मैंने आपको निफ्टी के अंदर दिया था, अगर आपको ये याद हो, क्योंकि निफ्टी यहां पर कभी गई नहीं थी और मैंने आपसे कहा था कि 22,622 के आसपास मुझे मार्केट मिलेगा, मैं मार्केट को शॉर्ट ही करूंगा, और मैं शॉर्ट करता हूं और मार्केट सीधा नीचे की तरफ आता है। तो ये तो इनविजिबल लेवल है, ये तो आपको तब पता चलेंगे जब बैंक निफ्टी उस लेवल पर जाएगी, ठीक। बात कर लेते हैं मंडे की, मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो मैं आपको लेवल दे रहा हूं, कौन सा वाला, 48,682 का। अगर मार्केट इसके ऊपर वर्क करता है और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो हमें जो अगले लेवल देखने को मिल सकते हैं वो लेवल होंगे हमारे 48,770, इसके बाद में 48,912। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस आएगा, ध्यान रखना इस लेवल का, ठीक। बात करें डाउन साइड की तरफ कि मार्केट को कब शॉर्ट कर देना है, तो अगेन मार्केट आपका इस लेवल को ब्रेक कर दे। लेवल कौन सा है, लेवल है आपका ये वाला, जो कि लेवल है 48,180। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट नीचे की तरफ छोटा सा गैप है, इसको फिल कर सकता है। एक मार्केट के अंदर छोटा सा आपका गैप है, मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। ये आपका एक छोटा सा गैप है, जिसका नीचे की तरफ मार्केट कहां तक आ सकता है, लेवल है 47,760 का लेवल है, यहां तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रहने वाला है। तो निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी रेंज बन चुकी है, अपसाइड की तरफ हमें जो लेवल देखने को मिलेगा, एक इंपोर्टेंट वीकली अगर बात करें तो वो रेंज है आपकी 22,722। इस लेवल को याद रखना, इस लेवल के ऊपर ही आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी, वीकली लेवल है। डाउन साइड की बात करें
तो वो लेवल रहने वाला है आपके लिए 22,280। इस लेवल के नीचे ही एक जबरदस्त मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। ये आपके वीकली लेवल है जी, आपके वीकली लेवल है। बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। ठीक, तो मार्केट आपका लगातार 1 अप्रैल से जी 1 अप्रैल से मार्केट इस रेंज के अंदर, मार्केट इस रेंज के अंदर है और शायद 5 तारीख तक मार्केट 5 दिन इस रेंज के अंदर मार्केट ने वक्त बिताया। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है, ये वाला, ये सेटअप है। जो लोग सोचते हैं कि एक ऐसा सेटअप बता दे जिसके ऊपर हम करोड़पति बन जाए, पर ये देव के सेटअप है। इसके ऊपर आपको घोर तरीके का पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सेटअप केवल और केवल 6 या 7 दिन वर्क करते हैं पूरे महीने में, क्योंकि अधिकतर टाइम के अंदर ये सेटअप रेंज के अंदर रहता है। ये सेटअप 6 या 7 बार ही वर्क करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर वर्क करते हो, तब जाकर के ये ऐसे वाले सेटअप आपको 6 या 7 दिन देखने को मिलेंगे। मैं अकेले निफ्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक इंडेक्स के अंदर हर महीने कम से कम एक बार तो ये सेटअप बनता ही बनता है। कभी कभार 2 बार भी हमें ऐसे सेटअप देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी कभार 2 बार भी हमें ऐसे सेटअप देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है, वो चला नहीं, हालांकि वीडियो इतना, अगर वो चल जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो उसके बाद लेके आएंगे। ठीक, तो बात करें मंडे की, तो 22,560 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है इस लेवल के ऊपर, और आज ये वीडियो आपकी माइंड साइकोलॉजी के लिए काफी बेस्ट रहने वाला है एजुकेशन पर्पज से। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है 22,560, तो नेक्स्ट लेवल मार्केट के अंदर 22,000, यहां से 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ मिल सकती है। और ये जो ट्रेड लाइन है आपके लिए एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ भी वर्क करने वाले। यहां से मार्केट आपका 22,600, ठीक है, गौर से सुनना, 22,620 और यहां से 22,650 तक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ये तो है आपका अप ट्रेंड वाला लेवल। मार्केट को शॉर्ट कब कर देंगे, तो मार्केट को शॉर्ट करने की एक निंजा टेक्निक मैं आपको बता दूं कि यहां से अगर मार्केट के अंदर ये वाली ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, तो मार्केट जो लेवल है, लेवल कौन सा रहने वाला है, 22,412 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो नेक्स्ट लेवल हमें लेवल मैंने गलत लिख दिया, 22,433। अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ 22,380, इसके बाद में 22,340 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो ये कुछ लेवल थे और एक अच्छा खासा धमाका जो हमें देखने को मिलेगा 22,340 के नीचे। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करने के साथ में अगर ये वाला लेवल जो नीचे की तरफ ये वाली विग बनी हुई है, अगर ये ब्रेक होती है, तो हमें एक जबरदस्त मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमारा नीचे की तरफ जो नेक्स्ट सपोर्ट बनकर आता है वो लेवल होगा 22,100 का। मार्केट आपका यहां तक आ सकता है। तो साइकोलॉजी पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, और जो आप देखते हो, देखिए आप लोग सिमट कर रह गए। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस मार्केट के अंदर 6,000 स्टॉक्स है, और 6,000 के अंदर से ये मेरी पर्सनल एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 30% ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर पर डे मूवमेंट होती है। बट आप ऐसा सोचिए कि 100 ऐसे इंडेक्स हो जिनके अंदर कम से कम 100 में तो होती होगी ना, कम से कम आपके अकॉर्डिंग। ये मेरे विचार है कि 30% के अंदर होती है, क्योंकि मैं जानता हूं। बट आपके अकॉर्डिंग 100 तो ऐसे स्टॉक होंगे जिनके अंदर अप या डाउन का एक मामला, एक सेटअप ब्रेक होता होगा। केवल वो ढूंढना है और उसके ऊपर वर्क करना है। पर वो कैसे मिलेगा, तो उसको देखना चाहते हो कि स्टॉक के अंदर हमें सेटअप कैसे मिलेगा, तो उसका एक जबरदस्त जादुई तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना वक्त कहाँ है कि हम पूरा 6,000 स्टॉक को एक एक चार्ट को देखें। तो निंजा टेक्निक है देव के पास, बोलो के तो वीडियो बना देंगे। केवल और केवल कितनी देर, 10 मिनट के अंदर
100 ऐसे स्टॉक सामने होंगे जिसके अंदर 1 या 2 दिन के अंदर ब्रेकआउट होने वाला है अप या डाउन, केवल और केवल 10 मिनट के अंदर। अब आप में से कई लोग कहोगे कि आपके पास क्या है ऐसा, कोई क्या बोलते हैं इंडिकेटर, कोई क्या कहेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलोगे, पर ऐसी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर नजर रख सकते हो कि जिसके अंदर अप या डाउन के अंदर एक जबरदस्त ब्रेकआउट आने वाला है। अगर आप कहोगे, अगर आपका सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर एक वीडियो ला दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना था, काफी लंबा वीडियो हो गया है। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।